ओम शं शनैश्चराय नमः। नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंडसंभूत तन नमामि शनैश्चरम। हे श्रोताओं, आज हम शनि देव की उस महिमा का गुणगान करेंगे जो न्याय के देवता हैं। शनि देव बुरे कर्मों का दंड देते हैं और सच्चे भक्तों के कष्टों को क्षण भर में हर लेते हैं। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में इंद्र की सभा बैठी थी। सभी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु उपस्थित थे। अचानक उनके बीच एक प्रश्न उठा, हम में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन है? सबके अपने अपने तर्क थे। विवाद बढ़ता देख वे इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव ने चतुराई दिखाई और कहा, देवताओं, मैं आपका अतिथि हूँ, न्याय करना मेरे लिए कठिन है। आप पृथ्वी पर उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य के पास जाएं, वे ही इसका निर्णय करेंगे। इंद्रदेव की सलाह मानकर सभी नवग्रह पृथ्वी लोक की ओर चल दिए। उज्जैनी नगरी पहुंचकर उन्होंने राजा विक्रमादित्य की सभा में प्रवेश किया। राजा ने बड़े सम्मान से सभी देवताओं का स्वागत किया, लेकिन जब उन्होंने आने का कारण सुना तो राजा विक्रमादित्य चिंता में पड़ गए। राजा ने सोचा, यदि मैं किसी एक को श्रेष्ठ बताता हूं तो अन्य देवता कुपित हो जाएंगे और न्याय न करना राजा के धर्म के विरुद्ध है। कुछ देर विचार करने के बाद राजा ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने 9 धातुओं के सिंहासन बनवाए, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, रांगा, जस्ता, अभ्रक, कांच और लोहा। राजा ने इन सिंहासनों को एक क्रम में रखवा दिया, सबसे आगे स्वर्ण, सोना और सबसे अंत में लोहा। राजा ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे देवगण, आप स्वयं अपने अपने पद और गरिमा के अनुसार अपना स्थान चुन लें। जो जिस सिंहासन पर विराजेगा वही उसका स्थान और श्रेष्ठता मानी जाएगी। सूर्यदेव सबसे पहले स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए। इसी प्रकार अन्य ग्रहों ने भी अपनी धातुओं के अनुसार स्थान ग्रहण किया। अंत में शनि देव के लिए केवल लोहे का सिंहासन शेष बचा, जो सबसे पीछे था। शनि देव समझ गए कि राजा ने चतुराई से उन्हें सबसे छोटा सिद्ध कर दिया है। वे क्रोध से लाल हो गए और सभा में खड़े होकर गर्जना की, राजा विक्रमादित्य, तुमने मेरा अपमान किया है। तुम शायद मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहता है, मंगल 1.5 महीना, लेकिन मैं एक राशि पर 7.5 साल, 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया है। अब तुम भी मेरे कोप के लिए तैयार रहो। इतना कहकर शनिदेव आकाश मार्ग से चले गए। बाकी देवता भी अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। कुछ समय बीतने के बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 शुरू हुई। एक दिन शनिदेव एक अश्व व्यापारी, घोड़ों का सौदागर बनकर उज्जैनी आए। उनके पास एक अत्यंत सुंदर और तेज तर्रार घोड़ा था। राजा उसे देखने आए और जैसे ही उसकी परीक्षा लेने के लिए उस पर सवार हुए, वो घोड़ा बिजली की गति से दौड़ा और राजा को गहरे जंगल में ले जाकर गायब हो गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकने लगे। वे एक दूसरे राज्य में पहुंचे, जहां उन्हें एक स्वर्ण चोर समझकर पकड़ लिया गया। वहां के राजा ने विक्रमादित्य के हाथ और पैर कटवा देने का आदेश दे दिया। अत्यंत कष्ट में डूबे राजा विक्रमादित्य को एक दयालु तेली ने अपने घर शरण दी। राजा कोल्हू पर बैठकर बैल हाँकने का काम करने लगे। अपाहिज होने के बावजूद राजा की भक्ति कम नहीं हुई। एक रात राजा विक्रमादित्य ने दीपक राग गाना शुरू किया। उनके कंठ में ऐसी शक्ति थी कि पूरे शहर के दीपक अपने आप जल उठे। उस राज्य की राजकुमारी ने जब ये चमत्कार देखा तो वह उस गायक विक्रमादित्य पर मोहित हो गई। जब उसे पता चला कि यह वही व्यक्ति है जिसके हाथ पैर काट दिए गए थे, तो उसने हठ पकड़ ली कि वो उसी से विवाह करेगी। अंततः शनिदेव राजा के धैर्य और सहनशीलता से प्रसन्न हुए। उन्होंने 7.5 वर्ष पूरे होने पर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, विक्रम, देखा तुमने मेरी शक्ति, तुमने मेरा अपमान किया था, इसलिए तुम्हें ये दंड मिला। राजा ने शनिदेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे प्रभु, जो दुख आपने मुझे दिए वैसा दुख संसार में किसी और को न देना। शनिदेव राजा की उदारता देख पिघल गए। उन्होंने राजा के हाथ पैर पहले जैसे कर दिए और उन्हें पुनः वैभव प्रदान किया। राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ वापस उज्जैनी आए, जहां प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। सीख, राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। जो व्यक्ति शनिवार का व्रत रखेगा और यह कथा सुनेगा, शनिदेव उसे कभी पीड़ा नहीं देंगे बल्कि उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। दान की सामग्री, जैसा कि आपने बताया, तेल, काली उड़द और लोहे का दान अत्यंत फलदायी है। इसके साथ ही काले वस्त्र और चमड़े के जूते का दान भी शनिदेव को प्रसन्न करता है। पीपल पूजन, सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के पास जाकर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं।
वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। आहार के नियम। इस व्रत में भोजन में लाल मिर्च, मांस, मदिरा और नमक का त्याग करना चाहिए। भोजन में कुट्टू, काली उड़द की दाल या बेसन से बनी चीजों का प्रयोग करें। भोजन में काले नमक का प्रयोग किया जा सकता है। शनि चालीसा और मंत्र। कथा के पश्चात शनि चालीसा का पाठ करें और बीज मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ओम प्राप्री प्रौसः शनैश्चराय नमः। पशु सेवा। शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं और काली गाय की सेवा करें। पक्षियों को दाना, विशेषकर काले तिल मिश्रित, डालना भी शुभ होता है। सावधानी। शनिवार के दिन घर में लोहा, तेल या नमक खरीद कर न लाएं, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इस दिन नाखून और बाल काटने से भी बचना चाहिए। उपसंहार। अंत में व्रत का पारण, व्रत खोलना, शाम की पूजा और आरती के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करके करें। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा, क्षमा भाव और विनम्रता के साथ शनिदेव की शरण में जाता है, शनिदेव उसके जीवन के समस्त अवरोधों को दूर कर उसे सुख, समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इति शनिवार व्रत कथा विधि संपूर्ण। कथा के समापन पर सभी भक्तजन हाथ जोड़कर शनिदेव का ध्यान करें और मन ही मन ये प्रार्थना दोहराएं, हे कर्मफल दाता शनिदेव, आप न्याय के अधिष्ठाता हैं। जिस प्रकार आपने राजा विक्रमादित्य के संकट दूर किए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पुनः वैभव प्रदान किया, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। हमसे अनजाने में हुए अपराधों को क्षमा करना और हमारे जीवन से अज्ञान व दरिद्रता का अंधकार दूर करना। कथा श्रवण के बाद खड़े होकर शनिदेव की आरती करें और फिर कपूर जलाकर पूरे घर में उसका धुआं दिखाएं। अंत में श्रद्धापूर्वक कहें, अन्याय का नाश हो, न्याय की विजय हो। शनिदेव की कृपा से सर्वत्र सुख शांति हो। अब पूर्ण भक्ति भाव से जयकारा लगाएं। बोलिए न्याय के देवता शनिदेव की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम शम शनैश्चराय नमः।